हमारे क्षेत्र का जिला पार्षद बिकाऊ नहीं हो सकता है। मैं बेचने नहीं दूंगा अपने आप, मुझे खरीदने का किसी को पावर भी नहीं है। जिला पार्षद का जो हमेशा से एक कंप्लेन रहता है कि मैं काम क्यों नहीं कर पाया, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं हो पाया, इसका केवल एकमात्र कारण है कि उसके पास फंड की कमी है। नहीं, इसका कारण है कि उसको अपनी काम समझ में नहीं आ रहा है। सरकारी विद्यालय है, उसमें अच्छे शिक्षक भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल के गए हैं। आखिर दिक्कत कहाँ है? उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? दिक्कत है इच्छा शक्ति का, दिक्कत है नेतृत्व का। सरकारी संरचनाएं हैं, जितनी सरकार के तरफ से मिली हुई सुविधाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचानी है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारा जो चुनावी सिस्टम है ना, हमेशा होता है कि जो सिटिंग कैंडिडेट होता है उससे सारे उम्मीदवार लड़ते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ उल्टा हो गया, जो सिटिंग कैंडिडेट है वो भी हमसे लड़ रहा है। हर एक गांव में स्कूल को चलाने के लिए एक कमेटी क्यों बनाई है? उस कमेटी का क्या काम, किस लिए कमेटी बनाई गई? कमेटी इसीलिए बनाई गई है ना कि वो स्कूल का काम काज दे सकती है, स्कूल को अच्छे सुचारू रूप से चला सकती है। लेकिन कमेटी जो भी बने उसमें भी राजनीति होने लगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कहीं पे हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन वो चलता नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप सोचे हैं महिलाओं का क्या होता होगा? वो जब बाज़ार में जाती है और उनको कहीं पे भी शौचालय का यूज करना हो, हमारे कितने बाज़ारों में शौचालय बना है। कितना भी हॉस्पिटल बना ले, बीमारी के कारण को नहीं भगाएंगे तो हमारी समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। जो निचले स्तर की राजनीति होती है बहुत घिनौनी होती है, बहुत तरह का छल प्रपंच होता है, मारने का धमकी होता है, अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। तो आईआईटी खड़गपुर का लड़का झेल लेगा ये सब। पंचायत की राजनीति की अच्छी बात ये होती है कि आप जब कवर करते हैं तो आपको डर लगता है। बुरी बात ये होती है कि आपको कभी कभी डर नहीं भी लगता है। मैंने ये उल्टा बोला, मुझे पता है, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जब चंद्रशेखर बाबू प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश की सबसे गंदी राजनीति होती है पंचायत की, क्योंकि वहां आपको वोट भी मांगना होता है उन्हीं 10,000 लोगों से जो आपके क्षेत्र में रहते हैं, और उसके बाद वही 10,000 लोग आपको पीछे से ये समझा देते हैं कि आपको वोट क्यों नहीं मिलेगा। और इन सारी बातों के इतर एक शब्द है बाहुबली, जो बिहार के पंचायत चुनाव में खूब बढ़ चढ़कर बोलता है। लेकिन इसके बाद जब कोई पत्रकार किसी के बगल में बैठे और वो आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ हो, तो उन सपनों को याद करके हम जैसा पत्रकार ये सोचता है कि चलो भाई साहब, पंचायत चुनाव में कुछ तो सकारात्मक हो रहा है। सकारात्मकता की अच्छी बात यह है कि अगर वो आपके जिले में हो तो आपको और मजा आता है। बाकी मेरे साथ है विकास जी बैठे हैं। विकास जी जिला पार्षद बनना चाहते हैं और जिला पार्षद जीत कर हो सकता है कि ये चेयरमैन बनने की ख्वाहिश रखते हो। हमने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों। इन्होंने कहा कि ये शुरुआत भर है, हम चाहते हैं कि जो ये रवायत है राजनीति में आकर ठेकेदारी करने की, उसको बदलना है। हम चाहते हैं कि ये सब कुछ बदल जाए और हम लोग सचमुच विकास और सचमुच तरक्की की ओर अग्रसर हों। बाकी विकास जी बताएंगे कि वो कहाँ से लड़ रहे हैं, वो ये बताएंगे कि उनका मुद्दा क्या है, और उसके साथ वो बताएंगे कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए और शिक्षा के लिए क्या है। अंत में अंतिम टिप्पणी यही रहेगी कि सारे जिला पार्षद ये कहते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है। विकास भाई साहब ने 2 मिनट पहले मुझसे ये कहा कि असल बात ये है कि जिला पार्षद को फंड चाहिए ही नहीं, उसे बस अपने कामों को अलाइन करना होता है, और अगर कोई शख्स अलाइन कर दे तो उसका क्षेत्र विकसित हो जाएगा। ठीक ठीक बोले हम? नमस्कार। चलिए विकास जी, पहला बात ये बता दीजिए कि कैसा लगता है जब आदमी सोच लेता है कि हाँ, हमको चुनावी राजनीति में उतरना है, क्योंकि बाहर बैठकर टिप्पणी करना और अपना फैसला जनता के पास जाकर ये कहना कि हाँ आप हमको वोट दीजिएगा, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों बिल्कुल अलग हैं। चुनावी राजनीति हमारे लिए तो एक अलग क्षेत्र ही है। बहुत सारी समस्याएं भी आई शुरू में, मैं इसके लिए आदी नहीं था, लेकिन अभी मैं इस जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पहले जो काम करने में मुझे झिझक होती थी, अभी उस काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि जनता की तरफ से मुझे जो फीडबैक मिल रहा है। अभी तक मैं पिछले 1 साल से इस चुनाव को लेकर मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बराबर दौरा कर रहा हूँ, जनता से मिल के उनके समस्याओं को जितना मुझे अपने पर्सनल लेवल पे जितना संभव हुआ है उसको हल करके जो खुशी मिल रही है, उस पल को, उस समय को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मिक्स इमोशन है। कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है। जिला पार्षद मुख्य तौर पे क्या करते हैं कि जो उनका क्षेत्र होता है
उसके बारे में रिपोर्ट जमा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तमाम अफसरों से मिलकर बात करते हैं और उसकी तरक्की करवाते हैं। इसके अलावा कुछ फंड भी उनका एलोकेट होता है और उसके अलावा जिला पार्षद मुख्य तौर पे अपने क्षेत्र में मौजूद रहकर वहाँ के कामों को देखना चाहते हैं या देखना चाहिए उनको, अगर हम सपोज क्लियरली एग्जैक्टली बात करें तो। लेकिन यहाँ के जिला पार्षद जो भी होते हैं या फिर जो बनना चाहते हैं, उनका एक अपना ख्वाहिश होता है कि हम हई कलेम, हम ओया चल जाए, हम हेकरा कदम। विकास जी ने क्या सोचा है? देखिए, मैं जिला पार्षद का बात करूंगा तो सिर्फ जिला पार्षद का काम बात करूंगा कि जिला पार्षद आखिर जो पद है वो किस लिए है। जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का जो सिस्टम है उसमें जिला पार्षद सबसे बड़ा अहम रोल है। वहाँ से जो हमारे क्षेत्र में, जैसे मेरे क्षेत्र में 7 पंचायत आता है, 7 पंचायत की अलग अलग समस्याएं हैं, 7 पंचायत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन समस्याओं का प्रपोजल बना के जो भी समस्या है, जिला परिषद का एक सदन होता है, उस सदन में हम लोगों को रखना है और वहाँ से हम लोग पंचायती राज विभाग को भेजेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जिला पार्षद का जो हमेशा से एक कंप्लेन रहता है कि मैं काम क्यों नहीं कर पाया, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं हो पाया, इसका केवल एकमात्र कारण है कि उसके पास फंड की कमी है। नहीं, इसका कारण है कि उसको अपनी काम समझ में नहीं आ रहा है। उसको नहीं पता है कि जिला पार्षद क्षेत्र के विकास के लिए कैसे काम कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मैं चूँकि शिक्षा से जुड़ा हूँ तो मैं शिक्षा पे बात करना चाहूँगा। इस चीज़ को अच्छे से समझता भी हूँ, इस चीज़ को समझा भी सकता हूँ। हम लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। ये सच्चाई है कि प्राइवेट स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं, आप यहाँ मेरे गांव की प्राइवेट स्कूल को ले लीजिए, चाहे शहर के प्राइवेट स्कूल, इसमें वही शिक्षक बने हैं जिनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है। ये दुखद है लेकिन ये सच्चाई है। उनको नौकरी नहीं मिली है मतलब वो सरकारी शिक्षक बनने का भी कोशिश किए, वहाँ पे वो भी असफल हुए, तब वो प्राइवेट शिक्षक बने हैं। उनसे जब हम लोग इतना अच्छा से काम करा सकते हैं, एक सिस्टम बना के बहुत अच्छा से उनसे परफॉर्म करा सकते हैं, तो सोचिए कि जो भी सरकार के रिसोर्सेज है, सरकार की जो संरचनाएं हैं, जैसे में हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उसमें अच्छे शिक्षक भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल के गए हैं। आखिर दिक्कत क्यों यहाँ है? उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? दिक्कत है इच्छा शक्ति का, दिक्कत है नेतृत्व का। क्या कि किसी जिला पार्षद ने अपने क्षेत्र में जाके किसी सरकारी स्कूल में ये जानने का कोशिश किया है कि यहाँ पे ठीक से पढ़ाई होती है कि नहीं, यहाँ पे शिक्षक टाइम पे आते हैं कि नहीं, यहाँ पे बच्चों को होमवर्क मिलता है कि नहीं? क्या आप बताइए, इसके लिए किसी फंड की ज़रूरत है? एक जिला पार्षद चाहे तो क्या अपने क्षेत्र में ये सब काम नहीं कर सकता है? इसके लिए किसी फंड की ज़रूरत नहीं है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप एक सरकारी स्कूल का खर्च जोड़िएगा ना, तो एक छोटे से स्कूल में हम लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। ये बहुत मतलब काला सच है। अगर प्राइवेट, आप लोग हमेशा बोलते हैं, मैं आपके भी कभी इंटरव्यू लेते हैं आप किसी डायरेक्टर्स का, तो मैं सुना हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोग फ़ी चार्ज करते हैं। आप एक्चुअल में कॉस्ट जब जोड़िएगा तो सरकारी स्कूल पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, जबकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड है। बस उसको हम लोग उपयोग करना नहीं सीख पाए हैं। हमारे यहाँ वो ऐसा कोई नेतृत्व करता नहीं है जो उसको उपयोग कर सके। तो हमको ये चीज़ें करनी है, जितनी सरकारी संरचनाएं हैं, जितनी सरकार के तरफ से मिली हुई सुविधाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचानी है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो हो सकता है कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये छोटी छोटी भी बातें हो। आज देखिए, एक सिंपल, आप किसी गांव में जाइएगा तो आपको हमेशा कंप्लेन मिलेगा कि गांव में हम ही सबसे गरीब बने, लेकिन आज तक हमारा राशन कार्ड ना बनल। आखिर ये बात क्यों हो रहा है? आपका वार्ड काउंसलर है, बीडीसी है, मुखिया है, जिला पार्षद है, तब ये समस्या हो क्यों रही है? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। एक आदमी बेचारा 4 बार प्रखंड पे जाता है, वहाँ से वापस आता है, छोड़ता है, सोचता है कि छोड़ो, हमारा बन ही नहीं सकता है। अगर जिस दिन हम सिस्टम डेवलप कर दे, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको सही में ज़रूरत है, जिसके लिए जो सरकारी सुविधाएं आए हैं, वो उसको नहीं मिलेगा। ये बात लोगों तक पहुंचा पाई आपने, आपको लगता है? मैं कोशिश किया हूँ, इसीलिए मुझे अपने क्षेत्र में इतना समर्थन मिल रहा है। आप क्षेत्र में कहीं पे भी चले जाइए, किसी पंचायत में 92 वार्ड है, 92 वार्ड के किसी वार्ड में चले जाइए, आप पूछिए कि वहाँ पे 12 लोग जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा कौन आया है? आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा कौन बताया है? आपको क्या लगता है कि कौन इसमें अच्छा जिला परिषद का कैंडिडेट है? आपको सुनने को मिलेगा कि पूरे गोपालगंज जिला में विकास सिंह सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात जनता तक पहुंचाया हूं। एक्सेप्टेंस है लोगों में बहुत ज़्यादा। आप जब मेरे क्षेत्र में जाइएगा, लोगों से बात कीजिएगा, तो वहाँ पे
आपको एक बहुत साधारण सी बात बता रहा हूँ। हमारा जो चुनावी सिस्टम है ना, हमेशा होता है कि जो सिटिंग कैंडिडेट होता है उससे सारे उम्मीदवार लड़ते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ उल्टा हो गया, जो सिटिंग कैंडिडेट है वो भी हमसे लड़ रहे हैं। उनका एक लीफलेट देखिएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे मोबाइल में है, देखिए। मैं इस बात को लाना नहीं चाहता था, लेकिन आपके ये देखिए, मेरे सिटिंग कैंडिडेट का छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दिए हैं। इसमें कुछ इसमें लिखे हैं कि नए लोग अपना पेशा व्यवसाय छोड़ के पैराशूट उम्मीदवार बन रहे हैं। राजनीति और समाज सेवा की तनिक भी अनुभव या जानकारी नहीं है, लेकिन पैसे के दम पे अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े। नोटों के सहारे जनता के जज्बात से खेलने की कोशिश हमेशा नाकाम है। गिरगिटिया समाज से भी पूरे 5 साल पैसा बनाने में लगे रहते हैं तथा चुनाव आने पे आपका मददगार बनने का बहुत कुछ लिखे हैं। इससे आपको क्या महसूस हो रहा है कि एक इंसान ऐसा है जिसको जनता ने 5 साल के लिए चुन के भेजा कि आप हमारी समस्याओं को दूर कीजिए। वो 5 साल के बाद जब फिर चुनाव में आ रहा है तो यह नहीं बता रहा है कि मैंने पिछले 5 साल में क्या किया। उसके पास कोई विजन नहीं है कि अगले 5 साल में वो क्या करेगा, लेकिन वो ये दिखाने में लग रहा है कि आप जिसको चुनने जा रहे हो, कहीं ना कहीं वो जनता का मिजाज समझ गया है। जनता के मिजाज समझ गया कि इनको चुनने, अब उनमें कमियां निकालने को, उनको ये बोल रहा है कि इनको एकाएक चुनाव में नहीं आना चाहिए। चुनाव लड़ने का सबको हक है। हमारे हिसाब से जब ये चुनाव का सिस्टम बना, नेता देखिएगा तो जब बड़े लेवल पे देखिएगा तो पढ़े लिखे लोग ही हैं। ये सिस्टम भी वैसा ही बना क्योंकि यहाँ पे कानून बनाना है, कानून को लागू करवाना है, तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। उंगली पे 5 काम गिनवा दीजिए जो आप करेंगे। मेरा पहला काम है, मैं ये मानता हूँ कि अगर समाज में शिक्षा में सुधार हो तो कुछ भी हासिल कर। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से नेता लोग बोल रहे हैं आज़ाद होगा। आप हमको एक तरीका बताइए जिससे ठीक होगा। ऐसे उंगली पे 5 काम आपको गिनवाना है। मैं शिक्षा में आपको बताया ना कि शिक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है। मैं एज अ पर्सन आप कैसे करोगे? हाँ, मैं एज ए पर्सन कैसे करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि किसी भी, जैसे में सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे एक सिस्टम बना दीजिए। सिस्टम बनाने का मतलब क्या है, आप टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, टीचर्स को बताइए कि आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को अपना काम पता होना चाहिए, टीचर्स को अपना काम पता होना चाहिए, बच्चे को टाइम पे आना है, टीचर्स को टाइम पे आना है। ये सारी सिस्टम जो हम लोग प्राइवेट स्कूल में रखते हैं, ये हम लोग सरकारी स्कूल में भी लागू करेंगे। तो मतलब आप रोज जाएंगे चेक करने? रोज जाएंगे नहीं, हम अपने स्कूल में भी रोज चेक नहीं करते हैं। तो जब सरकार नहीं करवा पाई तो आप कैसे करवा देंगे? क्यों नहीं करवा सकते हैं? आपके पास इच्छा शक्ति हो तो क्यों नहीं करवा सकते? सरकार यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अच्छा, सरकार को करवाना होता तो सरकार हर एक गाँव में स्कूल को चलाने के लिए एक कमेटी क्यों बनाई है? उस कमेटी का क्या काम, किस लिए कमेटी बनाई गई? कमेटी इसीलिए बनाई गई है ना कि वो स्कूल का काम काज दे सकती है, स्कूल को अच्छे सुचारू रूप से चला सकती है। लेकिन कमेटी जो भी बने उसमें भी राजनीति होने लगा। ठीक, एकदम। पहला शिक्षा। दूसरा स्वास्थ्य। देखिए, जो हम लोगों का संरचना है, ग्रामीण संरचना है, आजकल हाईवे बन चुका है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मतलब रोज 2-4 लोग हम लोगों के आसपास के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? एक्सीडेंट के चलते नहीं मर रहे हैं। सरकार रोड पे चल रहा है, कुछ रोड की भी समस्या है, कुछ ड्राइविंग की भी समस्या है। मर रहे हैं क्योंकि अच्छी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, टाइम पे वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या फर्स्ट एड के लिए हमारे यहाँ हर एक क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं कह सकते हैं कहीं पे हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन वो चलता नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। कैसे चलवा देंगे आप? हमारा काम ऐसा नहीं है कि उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर अपना काम नहीं करता है, डॉक्टर वहाँ पे आता नहीं है। ये काम किसका है? अगर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में नहीं आता है तो क्या एक जनप्रतिनिधि इतना काम नहीं कर सकता है कि इस बात को जिलाधिकारी तक पहुंचा सकता है, इस बात को मीडिया तक पहुंचा सकता है ये डॉक्टर यहाँ पे कार्यरत है और वो अपना काम नहीं करता है? ये काम तो मैं एक जनप्रतिनिधि बन के कर सकता हूँ। ठीक, ये काम मैं करूँगा। करेक्ट। तीसरा बताइए। तीसरा, रोजगार। आज सबसे बड़ी समस्या है, देख रहे हैं कि मतलब ग्रामीण स्तर में मैं देख रहा हूँ, आप जाइएगा, सुबह में निकलिएगा, शाम में निकलिएगा, चौराहों पे नौजवान ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसको मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ। आखिर वो ऐसा सिचुएशन क्यों आया है? उनके पास रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी होने के कारण तो वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए हैं। अच्छी शिक्षा नहीं भी ले पाए हैं तो हमको उनको स्किल करना है। सब कुछ हम लोग सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भी जो लायक है उनको ऐसे काम में हम लोग लगवा सकते हैं। ग्रामीण स्तर पे जैसे बात करता हूँ, हमारे यहाँ भैंसई पंचायत है।
बाढ़ ग्रसित रहता है, वहाँ पे बहुत बहुत सारे बीन मलाह लोग हैं। क्या हम लोग वहाँ पे मछली पालन का उद्योग नहीं लगा सकते हैं? क्या इसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा? हम पंचायती राज में हम लोग नेता क्यों बनाते हैं? हम लोग जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? क्या हमारा काम नहीं है कि हम उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनको उसमें मदद कर सके कि कैसे वो अपना काम शुरू कर सके, उनको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चौथा काम है कि मैं एक समस्या देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 14-15 साल यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मेरा ज़्यादातर टाइम शहर में बीता है। शहर में ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल है। उसमें सबसे ज़्यादा हमको जब भी मैं बाज़ार जाता हूँ, हम लोगों को अगर यूरिनेट करना होता है तो हम लोगों को कम से कम साफ़ सुथरा यूरिनल खोजना पड़ता है, तब भी मिल जाता है, मेल के लिए मिल जाता है, मर्दों के लिए मिल जाता है। लेकिन आप सोचे हैं महिलाओं का क्या होता होगा? वो जब बाज़ार में जाती है और उनको कहीं पे भी शौचालय का यूज करना हो, हमारे कितने बाज़ारों में शौचालय बना है, वो किस परिस्थितियों से गुजर रही होगी। तो हमारा ये भी काम है, चूँकि यह महिला सीट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमको काम करना है। तो हमारा एक प्रमुख काम होगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी प्रमुख बाज़ार हैं वहाँ पे महिला शौचालय का व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पांचवा काम, हम बाज़ार पे ही चलेंगे। बरसात के दिनों में जब भी आप बाज़ार जाते हो, आपके यहाँ भी वही समस्या है, मेरे यहाँ भी वही समस्या है। बाज़ार में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब बरसात के दिनों में तो इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें भी अब बाज़ार से सब्जियां खरीदने जाते हैं, राशन खरीदने जाते हैं, वहाँ पे जाइएगा तो जल जमाव है, कीचड़ है। मैं हर एक बाज़ार से जल जमाव की जो समस्या है उसको दूर करना चाहता हूँ। देखिए, बेसिक जो चीज़ें हैं ना, उस पर काम करना ज़रूरी है। उस पर हम कितना भी हॉस्पिटल बना लें, बीमारी के कारण को नहीं भगाएंगे तो हमारी समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। तो हमको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ठीक करने का है, उसको हमको खड़गपुर में जो आप पढ़ रहे थे तो आप सोचे थे कि आज़ादी के 74 साल के बाद आप एक बार जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे और कोई पत्रकार बैठ के आपसे आपका मुद्दा पूछेगा तो आप शिक्षा स्वास्थ्य गिनाएंगे, वो बेसिक कम्युनिटीज़ जो पहले मिलना चाहिए था? ये बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा चीज़ है कि आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इधर चार प्रखंड में एक लौता CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वैसा कर रहा हूँ जो आज़ादी के 76 साल बाद नहीं हुआ। आप तो बहुत सारे विद्यालय में गए होंगे, आपके लिए तो बहुत आम होगा। लेकिन सोचिए, यहाँ पे बच्चों की शिक्षा, सरकारी स्कूल के भरोसे तो आजकल शिक्षा की बात आप कर नहीं सकते। तो जो मैं काम किया हूँ, छोटा मोटा काम नहीं किया हूँ। और हमको ऐसे ही छोटी छोटी समस्याओं को हल करना है। तो आखिरी सवाल, छोटी समस्याओं को हल करना है, आपका मुद्दा हमको वाकई बहुत अच्छा लगा। जो निचले स्तर की राजनीति होती है बहुत घिनौनी होती है, बहुत तरह का छल प्रपंच होता है, मारने का धमकी होता है, अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। तो IIT खड़गपुर का लड़का झेल लेगा ये सब? मैं भी इसी मिति में पैदा हुआ हूँ, यहीं पे 15-16 साल रहा हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ। कम से कम आज बिहार में वैसी समस्याएं नहीं है जो 20-25 साल पहले थी। तो राजनीति में अपराधीकरण तो कम हुआ ही है, और आज इतना नहीं है कोई धमकी दे सकता है, कम से कम हमारे इलाका में तो नहीं है। चलिए, ठीक है। और इससे इस सब चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, समस्याएं तो आती है, समस्याओं से ही हम लोगों को लड़ना है, आगे बढ़ना है। अब मैं सकारात्मक राजनीति करने आया हूँ। मैं इतना देर आपसे बात किया, कभी किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया। मैं किसी उम्मीदवार से नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा एक विजन है, मुझे काम करना है। मैं अपने लिए टारगेट सेट किया हूँ। मुझे नहीं पता है कि किसको कितना वोट मिलेगा, उससे हमको मतलब ही नहीं है। मैं आधे से ज़्यादा वोट लाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मुझे इसी से मतलब। कौन है, 11 है कि 12 है। और उसके बाद जिला का चेयरमैन बनने का ख्वाब है आपका? जरूर लड़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, इस क्षेत्र में खासकर क्या हुआ, अभी तक 4 बार चुनाव हुआ है। हर एक चुनाव में यही होता है कि लोग लड़ाई ही इसीलिए लड़ रहे हैं कि वहाँ पे जाते हैं, सुनते हैं कि बहुत अच्छी रकम मिलती है, तो इसी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको हमको बदलना है। हमारे क्षेत्र का जिला पार्षद बिकाऊ नहीं हो सकता है। मैं बेचने नहीं दूंगा अपने आप, मुझे खरीदने का किसी को पावर भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा मेरा आत्मसम्मान है। मैं जो कुछ भी आज हूँ, जहाँ पे भी हूँ, अपने मेहनत के बदौलत हूँ, और मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। तो मैं कभी बिकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। जिला परिषद बनने के बाद
चेयरमैन का ख्वाब है। इस क्षेत्र से एक चेयरमैन, ये भी आज़ादी के 76 साल बाद होगा, बहुत सारा ऐसा काम तो इस क्षेत्र से कोई चेयरमैन होगा, इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। ये चीज़ जब मैं चुनाव में आया ना, तो मेरे बारे में ऐसे ही बातें होने लगी। आज तो ये सब ऐसा समीकरण बन गया है कि सब लोग सोचते हैं कि हाँ ये लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे। लेकिन मैं जब चुनाव में आया तो सब लोग यही सोचे कि जिला पार्षद तो लड़ने नहीं आया हूँ। यही सच्चाई थी, मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं चेयरमैन सोच के ही आया था। और शायद आज देख के लग रहा है कि शायद ये जो जनवरी आने वाला है, शायद 1 जनवरी को चेयरमैन का चुनाव होगा, उस दिन इस इस क्षेत्र को एक इसका अपना चेयरमैन मिलेगा। चलिए, विकास सिंह थे ये, बात करके मजा आया। अच्छी बात इनकी ये थी कि आत्मविश्वास से लवरेज है, और उससे भी अच्छी बात है कि विद्यालय चलाते हैं, और कोई विद्यालय चलाने वाला आदमी जिसका एफिलिएटेड स्कूल गोपालगंज जिला में हो, वो आदमी चाह रहा है कि वो बेसिक कम्युनिटीज़ को सुधारे। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई जिसने की हो, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन वही बात है, आपका अपना वोट, आपका अपना अधिकार, आपका अपना मत। हम एज ए पत्रकार आपको ये बता सकते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है, हम आपको बता दिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।